गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अब आगे लेसन नंबर 1 में। ये हमारा पार्ट 2 है और आज हम बात करेंगे नेटवर्क टर्मिनोलॉजी के बारे में। नेटवर्क से रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स होती है। लेट्स रीड। Network terminology. Server. A server is also called as a host computer. It controls the access to the hardware and software on the network. It provides a centralized सर्वर एक होस्ट कंप्यूटर होता है, एक ऐसा कंप्यूटर जिससे आप अपने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी आपके नेटवर्क पर कंप्यूटर है वो सभी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। उसमें जो सबसे मेन कंप्यूटर होता है उसे हम कहते हैं होस्ट कंप्यूटर और उसे ही हम सर्वर कहते हैं। It provides a centralized storage area for the programs, data and information. ये आपका वो कंप्यूटर होता है जहां पर आपकी सभी फाइल्स स्टोर होती है, सभी आपके प्रोग्राम्स, आपके डेटा, आपकी इंफॉर्मेशन सभी आपके जिस कंप्यूटर पर स्टोर होती है उसे हम कहते हैं सर्वर। storage area for the programs, data, and information. The computer which performs a specific task is called the dedicated server. The computer which manages the printers and documents being printed is called the print server. सर्वर जो डिफरेंट टाइप से हो सकते हैं। कुछ जो सर्वर होते हैं जिन्हें हम डेडिकेटेड सर्वर कहते हैं। डेडिकेटेड सर्वर वो कंप्यूटर्स होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक टास्क होता है कि उन्हें सिर्फ यही काम करना है, उन्हें हम कहते हैं डेडिकेटेड सर्वर। कुछ सर्वर होते हैं जो आपके प्रिंटिंग का काम करते हैं, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिंट हो सकते हैं, जहां से आप कमांड देते हैं जो आपके प्रिंटर को और डॉक्यूमेंट्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रिंट सर्वर। The computer which stores and provides the access to a database is called a database. जिस कंप्यूटर पर, जिस सर्वर पर आपकी सभी फाइल्स स्टोर होती है, जहाँ आपका डेटाबेस होता है, उसे हम कहते हैं डेटाबेस सर्वर। Database server. The server which manages the network traffic is called a network server. The computer which delivers the requested web pages to our computer is called a web. वो सर्वर जिसके ऊपर आपका नेटवर्क ट्रैफिक जो है मैनेज होता है उसे हम कहते हैं नेटवर्क सर्वर। एंड द कंप्यूटर विच डिलीवर्स द रिक्वेस्टेड वेब पेजेस टू आवर कंप्यूटर इज कॉल्ड अ वेब सर्वर। जब आप इंटरनेट को यूज करते हैं तब आप जिस कंप्यूटर से हम फाइल्स को एक्सेस करते हैं, गेट करते हैं, उसे हम कहते हैं वेब सर्वर। सर्वर के बाद अब नेक्स्ट टर्म आती है web server. Client. It is a computer which depends on the server for all the resources. For example, a server might store a network version of Excel program. Every client on the network can access the Excel program from क्लाइंट आपका वो कंप्यूटर होता है जहां से आप सर्वर से सभी सर्विसेज को एक्सेस करते हैं, गेट करते हैं, उसे हम कहते हैं क्लाइंट कंप्यूटर या क्लाइंट कह सकते हैं। अब इस पूरे प्रोग्राम को क्लाइंट और सर्वर है उसे हम समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जब आप एटीएम मशीन में जाते हैं, तो तब आप एटीएम मशीन को कहते हैं कि आप आपके अकाउंट में से एटीएम मशीन कुछ पैसे निकाल करके आपको दे दे। तब आप क्या कर रहे हैं, तब आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट करने वाला हमेशा होता है क्लाइंट और जो उस रिक्वेस्ट के लिए रिस्पॉन्स करता है, जो रिस्पॉन्ड करता है, उसे हम कहते हैं सर्वर। सो क्लाइंट और सर्वर एक सिंपल सा आर्किटेक्चर, एक सिंपल सा सिस्टम है जिसमें रिक्वेस्ट करने वाला होता है क्लाइंट और जो उस रिक्वेस्ट को कंप्लीट करता है, फुलफिल करता है, उसे हम कहते हैं सर्वर। इसके बाद नेक्स्ट है कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ए नेटवर्क। जब आप नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए, कौन कौन सी डिवाइसेस होनी चाहिए, पार्ट्स होने चाहिए। लेट्स रीड। components required for a network. The components needed for a network are network interface card, NIC, hub or switch, router, modem, networking cable. जब आप नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो नेटवर्क क्रिएट करने के लिए आपको जो कंपोनेंट्स की जरूरत होती है उसमें सबसे मेन होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिसे हम NIC कहते हैं, हब और स्विच, राउटर और मॉडेम एंड नेटवर्किंग केबल जिसे हम एथरनेट केबल भी कहते हैं।
अब इनके बारे में हम वन बाय वन डिटेल से रीड करेंगे। Cable, Ethernet cable. Network Interface Card, NIC. It is an expansion card which provides the network access to a computer. It allows the computer to connect to a network through a wired. जब भी आप कंप्यूटर बाय करते हैं, पहले टाइम पर जब आप कंप्यूटर लेते थे तो आपको इस तरह से नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अलग से लगाना पड़ता था, लेकिन आजकल ये मदरबोर्ड के साथ अटैच होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपका वो कार्ड होता है जो आपके सीपीयू के अंदर होता है और जिस पर आप नेटवर्क की केबल एस्टेब्लिश करते हैं। नेटवर्क की केबल कनेक्ट करने के लिए आपको इस पोर्ट के ऊपर आपकी नेटवर्क की जो केबल है उसे हम इंस्टॉल करेंगे, लगाएंगे। और आजकल वायरलेस NIC भी आते हैं जिनको आप बिना वायर के भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये सीपीयू के इनसाइड होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और इसी के ऊपर आप अपने नेटवर्क की जो केबल है उसे आप कनेक्ट करते हैं और ये मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड रहता है। Or wireless medium, hub or switch. A hub or switch is hardware device that has various boxes to which the computers, printers and other networking devices are connected. The main function of a hub is to direct information around the network. नेक्स्ट डिवाइस है हब और स्विच। देखने में जो पिक्चर आपको दिखा रखी है इस तरह से होता है। इसके बैक साइड में आपको बहुत सारे पोर्ट्स नजर आ रहे हैं। इन पोर्ट्स में आप केबल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। जब आपके नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइसेस को आपको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना होता है तब हम यूज करते हैं हब और स्विच का। ये एक हार्डवेयर होता है जिसके अंदर इस तरह से पोर्ट्स होते हैं। इनसे आप कंप्यूटर को, प्रिंटर को और जो दूसरी नेटवर्किंग डिवाइसेस है उनको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप सभी पोर्ट्स को इसमें इंस्टॉल कर देंगे तो सभी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ वो कनेक्ट हो जाती हैं। हब और स्विच एक डिवाइस है जिसका हम यूज करेंगे नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए, अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। And facilitate communication between all the connected devices. Router. It is a networking device used to connect and facilitate transfer of information between two networks. It is located at the gateways. विदिन ए नेटवर्क आपको डिवाइसेस को कनेक्ट करना होता है तो हम हब और स्विचेस का यूज करते हैं, लेकिन जब आपको 2 या 2 से ज्यादा नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना होता है तब हम राउटर का यूज करते हैं। जो राउटर है ये आपका एक तरह से गेटवे का काम करता है जिससे कि आप अपनी डिवाइसेस के साथ साथ आप अपने दो अलग अलग नेटवर्क्स को भी एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। Where two networks connect. Module. It stands for modulator demodulator. It is a hardware device that is used to connect a computer to the internet via a telephone line or a wireless medium. It converts data from digital to analog and vice versa. नेक्स्ट डिवाइस है मॉडम। मॉडम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ये एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जिसका हम यूज करते हैं कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए। आपने बहुत सी बार सुना भी होगा मॉडम के बारे में। पहले हम यूज करते थे टेलीफोन लाइंस का। टेलीफोन लाइंस की हेल्प से हम मॉडम को और कंप्यूटर को कनेक्ट करते थे इंटरनेट की हेल्प से। मॉडम का मेन काम होता है कि ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस है उसे हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। और जो प्रोसेस है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने की उसे हम कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। इसीलिए इस डिवाइस का नाम है मॉडम। मॉडम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। Versa. The process of converting analog signals to digital signals is called modulation. The process of converting digital signals to analog signals is called demodulation. Networking cable. Networking cable, also known as Ethernet cable, is a transmission medium that allows to transport information from one place to other place. There are various types of networking cables such as coaxial cable, twisted pair cable. नेक्स्ट कंपोनेंट है आपके नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए नेटवर्किंग केबल। नेटवर्किंग केबल को मेथरनेट केबल भी कहते हैं और नेटवर्किंग केबल की हेल्प से आप अपनी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। जब आप नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें जो डेटा
आपका कम्युनिकेट होता है, ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज होता है एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट के बीच में, तो उसके लिए वो हम केबल्स का यूज करते हैं। नेटवर्किंग केबल डिफरेंट टाइप की होती है, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ये थे कंपोनेंट्स आपके नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए। अभी इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज आपको करना है, वो आपका होमवर्क रहेगा। आज का आपका होमवर्क रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पेज नंबर 15 पर क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। नेम द वेरियस कंपोनेंट्स नीडेड फॉर ए कंप्यूटर नेटवर्क। आपको बताना है कि कंप्यूटर नेटवर्क के लिए आपको कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, किन किन कंपोनेंट्स की नीड होती है। तो उसमें रहेगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, हब और स्विच, राउटर, मॉडेम, नेटवर्किंग केबल जिसे मैथरनेट केबल भी कहते हैं। ये आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है। इसके बाद डिफाइन क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट आपका कंप्यूटर होता है जिसके ऊपर, जो आपके सर्वर के ऊपर डिपेंड होता है अपने सभी काम के लिए, और सर्वर आपका होता है जो आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है, और जो भी आपके नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स हैं उन सभी को कंट्रोल करने का काम करता है सर्वर। साथ में पेज नंबर 16 पर क्रैक दी कोड में क्वेश्चन नंबर 2, दीपक वांट्स टू सेट अप ए सर्वर which manages all the network traffic. What type of server does he want to set up? इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है और आप उससे मुझसे शेयर करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना क्वेश्चन लिख करके भेजें और आप उसका जो भी आंसर होगा वो आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।